सो हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़। तो इस स्टोरी का ऑलरेडी सीज़न 1 और सीज़न 2 के 5 एपिसोड्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है। पहले जाके आप उनके एक्सप्लेनेशन देखो, फिर आप इसके एक्सप्लेनेशन देखना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डार्क होने वाला है। और आज इस वीडियो का लाइक टारगेट है 800 लाइक्स का। जब आप 800 लाइक्स इस वीडियो पे पूरे करवा दोगे तभी शुशु का नेक्स्ट एपिसोड आएगा। तब तक के लिए मैं बाकी मानवास को एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए और बकवास ना करते हुए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां शॉन को पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं, जिसमें वो चिल्लाकर कह रहा होता है, ड्यूक बचा लीजिए, प्लीज़ इस बच्ची को बचा लीजिए। ये याद करके शॉन घबरा जाता है। फिर शॉन घबराते हुए कहता है, मैं सच में नहीं, मैं उसे नहीं बता सकता। फिर शॉन थोड़ा शांत होता है। फिर तभी कोई पीछे से कहता है, हे रोमी, जो सुनकर शॉन हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एविस होता है। तो जैसा कि हमें पता ही है कि एविस शॉन का रूममेट है। फिर एविस काफ़ी स्माइल करते हुए कहता है, तुम वापस आ गए। एविस को देखते ही शॉन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, चले जाओ यहाँ से। तभी एविस अपनी सिली हरकतें करते हुए कहता है, तुम मुझे चले जाने को क्यों कह रहे हो और मैं आखिर जाऊँगा कहाँ, जबकि हम रूममेट्स हैं। तो शॉन काफ़ी गुस्से से कहता है, चले जाओ यहाँ से वरना। तभी एविस एक एनवलप की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रहे हो। अच्छा होगा कि तुम वो फेवर चेक करो जो तुमने मुझसे मांगा था। फिर एविस कहता है, तो जैसा कि तुम एकेडमी आ गए हो तो ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, है ना। तो शॉन उस एनवलप के पास जाकर कहता है, हाँ तुम सही हो, अब और कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बची नहीं है। तभी शॉन उस एनवलप को देखकर गुस्से से कहता है, ये क्या है। तो एविस पीछे से शॉन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या होगा, ये शुशु है। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें वो सब ला कर दूँ जो शुशु से रिलेटेड हो। तभी हम देखते हैं कि उस एनवलप में एक पप्पी की फ़ोटोज़ होती हैं जिसे एविस शुशु बता रहा होता है। फिर एविस कहता है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे अडॉप्ट करूँगा। इसके कर्ली ऑरेंज फर शुशु जैसे हैं, क्या नहीं है। तभी शॉन अपनी ब्लू फ्लेम्स निकालते हुए गुस्से से कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो। शॉन की फ्लेम्स देख एविस विंडो की तरफ जाते हुए कहता है, तो जैसा कि मेरे रूममेट ने कहा तो मैं जा रहा हूँ। फिर शॉन कहता है, तो अब हमारी वो ट्रेड खत्म हुई। जो सुनकर एविस कहता है, हाँ, और अब तुम शुशु की चिंता करना कम कर दो। जो सुनकर शॉन गुस्से से कहता है, क्या। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने देखा था कि शॉन एकेडमी में लेट आया था, तो शॉन ने एकेडमी ज्वाइन करने से पहले एविस से डील की थी उसकी मदद करने के बदले कि शॉन एविस को ठीक करेगा उस टैटू से और एविस उसको शुशु से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देगा। यही डील थी शॉन ने जो एविस से की थी। और इसी डील के चलते एविस को शुइना के बारे में इतना सब कुछ पता चला। और जब एविस को शुशु पसंद आने लगी तो उसने शॉन को इन्फॉर्मेशन देनी कम कर दी। तो अगर देखा जाए तो एविस को शुइना के बारे में शॉन की डील की वजह से पता चला। आई होप आप सब समझ गए होंगे। सो बैक टू द स्टोरी। तो शॉन गुस्से से कहता है, क्या। तभी एविस काफ़ी एविल वे में कहता है, क्या सभी ब्लैंच फैमिली के मेंबर्स हर्टलेस नहीं होते। मैंने सुना था कि ब्लैंच फैमिली के मेंबर्स देखने से तो एंजल लगते हैं लेकिन वे असल में दिमाग से साइको होते हैं। ये सुनकर शॉन वहीं फ्रीज हो जाता है और कुछ नहीं कहता। फिर एविस कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे इंटेंशंस के बारे में, लेकिन शुशु से दूर रहना, समझे। तो शॉन कहता है, आखिर तुम हो कौन, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो एविस कहता है, कौन, मैं। फिर एविस काफ़ी अदाओं में आते हुए कहता है, ओह माय, क्या तुम्हें नहीं पता। फिर एविस अपने बाल फहराते हुए कहता है, ये बॉडी। फिर एविस पूरी शान से कहता है, ये बॉडी है शुशु के सबसे कूल, वंडरफुल, सेक्सी ओल्डर ब्रदर की। ये सुनकर ना तो मेरे पास और ना ही शॉन के पास कुछ कहने को बचता है। फिर शॉन गुस्से से एक बुक को उठाता है और उसे एविस के सिर पे दे मारता है और कहता है, मरो। और एविस इसकी वजह से विंडो से बाहर नीचे गिरने लगता है। फिर शॉन शांति से बेड पर बैठता है और विंडो से हमें एविस के गिरने की आवाज़ आती है। फिर शॉन काफ़ी शांत होकर बैठ जाता है। फिर शॉन कुछ सोचने लगता है और वो कहता है,
ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये सच है, क्या नहीं है? फिर श्वान हमें अपनी फैमिली के बारे में बताता है। ब्लैंच फैमिली की हिस्ट्री में जो ड्यूक्स थे, उनमें से एक भी ड्यूक नॉर्मल नहीं था। वे सभी एक साइको थे, एक एंजल के अपीयरेंस में। वे कुछ भी कर दिया करते थे जो वे चाहते थे। उनमें से कोई भी ड्यूक नॉर्मल नहीं था। फिर श्वान काफ़ी घबराने लगता है और कहता है, और इसके पीछे का रीज़न है वो ट्रेनिंग मेथड जो वे यूज़ करते हैं ब्लैंच फैमिली के वारिस को बेहतर बनाने के लिए। फिर श्वान बहुत सारे वेपन्स को इमेजिन करता है जो ट्रेनिंग मेथड में यूज़ किए जाते हैं ब्लैंच फैमिली के वारिस के लिए। फिर श्वान हमें बताता है ऐसी हीलिंग एबिलिटी पाने के लिए जिससे कि किसी को भी बचाया जा सके, चाहे उसका एक पैर कब्र में ही क्यों ना हो। इसके लिए ब्लैंच फैमिली के वारिस को टॉर्चर किया जाता है, वो भी हर दिन, ताकि ब्लैंच फैमिली के वारिसों की हीलिंग पावर की लिमिट बढ़ सके। इसके लिए उन्हें रोज़ाना इस खतरनाक हैवानियत का सामना करना पड़ता है, वो भी बार बार लगातार। फिर श्वान घबराने लगता है और कांपते हुए कहता है, और आखिर में ब्लैंच फैमिली के वारिस में सिर्फ गुस्सा, नफरत और बदला लेने की आग ख्वाहिश की तरह होती है। इतनी कि ब्लैंच फैमिली का वारिस एक बार ड्यूक बन जाता है तो वो तभी पिछले ड्यूक को मार देता है, अपनी इसी नफरत के चलते और गुस्से की वजह से। और उनके अंदर कोई रहम नहीं होता, क्योंकि उन पर जो हैवानियत होती है तब कोई उन पर रहम या प्यार नहीं दिखाता। फिर श्वान अपनी हाथों की बैंडेजेस देखते हुए सोचता है, सच में कोई भी नॉर्मल नहीं हो सकता इतने सालों तक इस टाइप की हैवानियत झेलने के बाद। फिर श्वान अपने हाथों को देखते हुए सोचता है, और मैं भी वही करता जो बाकी की जनरेशन्स करती आई है मुझसे पहले। फिर श्वान थोड़ा शांत होते हुए सोचता है, लेकिन मैं थोड़ा लकी हूँ, मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर श्वान सोचता है, शुक्र है मेरे फादर की थोड़ी सी अलग सोच का कि मैं मिल पाया शुशु से। और फिर श्वान शुइना को बहुत ब्यूटीफुल वे में इमेजिन करता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब जो अभी हमें श्वान ने बताया है वो सब कुछ श्वान के साथ भी हुआ है, जिसकी वजह से हमारे श्वान का नेचर भी थोड़ा सा साइको जैसा है, लेकिन वो किसी को जान से मारता नहीं है। अब ऐसा क्यों है कि श्वान बाकी सभी ब्लैंच फैमिली मेंबर से अलग है, तो वो अब हम जानेंगे पास्ट की मेमोरीज़ में, जो कि हमारी शुशु भूल चुकी है, और किस वजह से भूली है वो भी हम जानेंगे इन पास्ट की मेमोरीज़ में। तो चलिए अब पास्ट की मेमोरीज़ में डुबकी लगाते हैं। फिर श्वान हमें पास्ट के बारे में बताते हुए कहता है, हम पहली बार मिले थे 7 साल पहले, जब ड्यूक ब्लैंच, जिन्होंने आज तक मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, सडनली मुझे वेस्ट फैमिली ले आए थे। फिर हमें वेस्ट मैंशन दिखाया जाता है जहां हमारा छोटा श्वान होता है और उसका बटलर कहता है वहां पर एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, मैं आपको लेने आऊँगा जब ड्यूक ब्लैंच और बैरोन वेस्ट की मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। फिर वो बटलर वहाँ से चला जाता है और श्वान काफ़ी दर्द में होता है और सोचता है, आखिर वे मुझे यहाँ क्यों लाए हैं जबकि मैं यहाँ इतना दर्द में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर छोटा श्वान आसमान की ओर देखते हुए सोचता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये अच्छा ही है एक जगह बंद रहने से। तो फिर श्वान की नज़र वहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में रखी तलवारों पर जाती है। फिर हमें किसी के तलवार चलाने की आवाज़ें आती हैं। हम देखते हैं कि श्वान तलवार लेकर एक क्लोन पर अटैक करना शुरू कर देता है। फिर छोटा श्वान बहुत गुस्से से अपनी स्वॉर्ड चलाते हुए सोचता है, मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे चोट पहुँचाई है वे सभी मर जाएं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, शुशु क्या मैजिक सीखने में मज़ा आता है? ये आवाज़ सुनकर श्वान काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि वो अक्सर एक ही कमरे में रहता है और आज वो पहली बार कहीं बाहर आया है। फिर हमें हमारी छोटी शुशु और हैस्टा आते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ शुशु कहती है, हाँ मैंने रिसेंटली स्पेशल मैजिक और टेलीपोर्टेशन मैजिक को कंबाइन किया और एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल बनाया। जो सुनकर हैस्टा कहती है, मुझे नहीं पता शुशु कि तुम क्या कह रही हो। फिर शुशु कहती है, चलो मैं तुम्हें मैजिक सिखाती हूँ। तो छोटी हैस्टा कहती है, ज़रूरत नहीं है, मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि लड़कियों को मैजिक जैसी चीज़ें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और श्वान उन दोनों को देख रहा होता है। फिर श्वान दोबारा अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए सोचता है, ये तो बैरोन वेस्ट के बच्चे हैं। तभी हमारी शुशु और हैस्टा की नज़र श्वान पर पड़ती है और हमारी क्यूट हैस्टिया बड़ी क्यूट वे में पूछती है,
वो कौन है शुशु? फिर शुरीना हेस्टिया को बताती है, मैंने सुना कि ड्यूक ब्लैंच का बेटा उनके साथ आया है, लगता है वो यही है। फिर शुरीना याद करती है कि उसके फादर ने उससे कहा था, शुशु ड्यूक के बेटे के साथ अच्छे से रहना और उसके साथ खेलना। जो याद करके शुशु हेस्टिया से कहती है, चलो उसे हेलो करते हैं। और शुरीना सोचती है, ये बहुत चिंता देने वाला काम है, लेकिन वो एक गेस्ट भी तो है। फिर शुरीना कहती है हेलो और हेस्टिया कहती है हेलो, और वे दोनों श्वान के पास जाने लगती हैं, लेकिन श्वान तो अपनी ट्रेनिंग में मस्त होता है। ये देखकर कि श्वान ने उन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, हेलो कहने के बावजूद भी उन दोनों को अजीब लगता है। फिर शुरीना कहती है, हेलो मैं शुरीना वेस्ट हूँ और ये मेरी फ्रेंड हेस्टिया है। और हेस्टिया काफ़ी क्यूट वे में घबराते हुए श्वान को देख रही होती है, लेकिन हमारा हीरो तो हीरो है जो कि अपना एटीट्यूड ज़रा भी कम नहीं करता और उन दोनों को इग्नोर करते हुए अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है, जो देखकर उन दोनों को अजीब लगता है। फिर हेस्टिया कहती है, शुशु उसे देखने से ऐसा लगता है कि वो अकेला रहना चाहता है, तो चलो हम साथ में खेलते हैं। तो शुरीना कहती है ठीक है। फिर शुरीना एक मैजिक सर्कल बनाते हुए हेस्टिया से कहती है, तो मैजिक सर्कल ऐसा होता है, जो देखकर हेस्टिया कहती है, शुशु तुम तो बहुत स्मार्ट हो, लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आया। और श्वान भी फिर उन दोनों को देखता है कि वो क्या कर रही हैं। फिर बड़ा श्वान हमें बताता है, हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन क्लियरली बहुत बेकार था, क्योंकि उन दोनों को इतना फ्रीली हंसते हुए खुशी के साथ खेलते हुए देख मुझे बहुत बुरा लगा था। इन दोनों को साथ में ऐसे आराम से खेलते देख छोटा श्वान काफ़ी गुस्से से अपने दांत पीसते हुए सोचता है, सबकी ज़िंदगी कितनी कंफर्टेबल है, लेकिन मैं ही क्यों। तभी ज़्यादा सोचने की वजह से श्वान अपने मैजिक पर कंट्रोल खो देता है और उसकी चोटों में से ब्लड निकलने लगता है, जो देखकर वो सोचता है, धत तेरे की। फिर श्वान अपने हाथों की तरफ देखते हुए सोचता है, मैंने खुद पर ध्यान खो दिया, जिसकी वजह से मेरे मैजिक ने मुझ पर बैकफायर किया और मेरी चोट दोबारा खुल गई। तभी श्वान के हाथों से गिरते ब्लड को शुरीना और हेस्टिया भी देख लेते हैं और घबरा जाते हैं। तभी शुरीना श्वान के पास भागते हुए आती है और कहती है, क्या ये ब्लड है? हे क्या तुम ठीक हो? तभी श्वान की नज़र भी शुरीना पर जाती है, जो वहीं आ रही होती है। तभी शुरीना श्वान के हाथों को देखते हुए कहती है, ये बैंडेजेस क्यों? क्या तुम अपने जख्मी हाथों के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे? शुरीना को ऐसे देख श्वान को बहुत अजीब लगता है। फिर बड़ा श्वान हमें बताता है, इसी तरह जो पहला सेंटेंस था जो मैंने शुशु से कहा था वो बहुत बेकार था। तभी छोटा श्वान गुस्से से शुरीना को दूर करते हुए या कहूँ धक्का देते हुए कहता है, चले जाओ। श्वान को ऐसे चिल्लाता देख शुरीना काफ़ी घबरा जाती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा कि हमें पता है कि श्वान को रोज़ाना उस ट्रेनिंग मेथड को सहना होता है, जिससे श्वान की बॉडी पर कहीं कहीं बड़े बड़े कट्स लगाए जाते थे, जिसकी वजह से उसका ब्लड लॉस होता है। और इसी वजह से श्वान के हाथों पर कट्स के निशान हैं, जिन्हें छिपाने के लिए श्वान अपनी पूरी बॉडी को बैंडेजेस से कवर रखता है। इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी पूरी बॉडी पर आखिर कितने कट्स होंगे कि वो पूरी बैंडेजेस से कवर रहता है। और श्वान के कभी कभी ट्रेनिंग के दौरान ऑर्गन्स भी निकाल लिए जाते थे, जिनको उसे अपने वाइट मैजिक को अच्छे से बैलेंस वे में यूज़ करके रीजनरेट करने होते थे। और टाइम के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग भी और ज़्यादा हार्ड कर दी जाती थी। और अगर श्वान किसी वजह से अपनी बॉडी में वाइट मैजिक को सही से बैलेंस नहीं कर पाता था, तो उसका मैजिक उस पर बैकफायर हो जाता था और सारी चोटें दोबारा खुल जाती थी। इतना सब कुछ हमारे श्वान को सहना पड़ता था बचपन में, और वे सभी लोग ये ट्रेनिंग मेथड को पूरा करके श्वान को एक कमरे में छोड़कर चले जाते थे और बेचारे श्वान को अकेले ही सब सहना होता था। ये सब मैं आपको नॉवल के बेसिस पर बता रही हूँ, क्योंकि महानवा में ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो जिसने भी शुशु की महानवा पढ़ी है वो हैरान मत होना कि मुझे ये सब कैसे पता, या मैंने कहीं खुद से ही ये कहानी तो नहीं बना दी। तो आप सभी को अब ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी आगे की स्टोरी में। तो चलिए अब अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। फिर हमें ब्लैंच मैंशन दिखाया जाता है। फिर हमें छोटे श्वान को दिखाया जाता है जो कहता है क्या। फिर हमें श्वान के फादर दिखाए जाते हैं, जिनके बारे में हमें बताया जाता है कि ये ब्लैंच फैमिली के करंटली ड्यूक हैं और इनका नाम है यूलिन ब्लैंच।
तो अब आपको पता चला कि श्वान इतना हैंडसम क्यों है। अरे जब फादर ही इतने हैंडसम होंगे तो बेटा भी तो 2 कदम आगे होगा। फिर ड्यूक कहते हैं, मैं तुम्हें तैयार होने को कह रहा हूँ क्योंकि हमें बैरोन वेस्ट के घर जाना है। ये सुनकर वे दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर छोटा श्वान कहता है, हम वहाँ दोबारा जा रहे हैं, पर क्यों? आप मुझे वहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में छोड़ दोगे वहाँ जाने के बाद? तो ड्यूक कहते हैं, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो श्वान गुस्से से कहता है, पर क्यों? फिर ड्यूक काफ़ी काम की टेंशन लेते हुए कहते हैं, अगर तुम फैमिली के हेड यानी ड्यूक की बात नहीं सुनना चाहते हो तो खुद ड्यूक बन जाओ, ये पोजीशन ले लो फैमिली हेड की मेरे लिए। तो श्वान गुस्से से उन्हें देखता है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि श्वान अभी ड्यूक की पोजीशन के लिए काबिल नहीं है और अभी उसकी ट्रेनिंग का टाइम चल रहा है। ये जानकर श्वान सोचता है, मुझे लगा था कि मैं बस एक बार वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन फिर श्वान को वहाँ जाना पड़ता है ना चाहते हुए भी। और बटलर श्वान से कहता है, मैं आऊँगा तुम्हें लेने जब ड्यूक की मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। और श्वान बस वहाँ चुपचाप खड़ा रहता है। फिर बड़ा श्वान हमें बताता है, मुझे नहीं पता था कि क्यों मुझे ड्यूक के साथ वहाँ जाना पड़ता था। फिर छोटा श्वान सोचता है, आखिर ड्यूक का प्लान क्या है? क्या ये कोई नया चैलेंज है? फिर बड़ा श्वान हमें बताता है, लेकिन जो मुझे चीज़ परेशान कर रही थी ड्यूक से भी ज़्यादा, वो ये थी कि कैसे शूशु हमेशा मेरे आसपास ही होती थी। तभी छोटे श्वान को कोई पीछे से बुलाता है, हे श्वान। और हमारा हैंडसम छोटा श्वान पीछे मुड़कर देखता है। हम देखते हैं कि वहाँ शुरीना और हेस्टिया होती हैं जो श्वान को हेलो कहती हैं। शुरीना को देखकर श्वान सोचता है, आखिर ये ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहा है मानो हम क्लोज हों। तो हाँ, आपने सही सुना, छोटा श्वान शुरीना को एक लड़का समझता था बचपन में, उसके छोटे बाल और निकनेम की वजह से। और श्वान को कैसे पता चला कि शुरीना एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। सो बैक टू द स्टोरी। तो शुरीना श्वान को बिना कोई रेस्पॉन्स दिए देख सोचती है, ये फादर का गेस्ट है, मुझे इसे बर्दाश्त करना होगा। फिर हमें बताया जाता है कि श्वान फिर रोज़ाना ड्यूक के साथ बैरोन वेस्ट के घर आने लगा और शुरीना उससे कहती है, चलो साथ में खेलते हैं। तो श्वान एटीट्यूड से कहता है, चले जाओ। फिर बड़ा श्वान हमें बताता है, भले ही मैंने शूशु को बार बार खुद से दूर करना चाहा, लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाया कि क्यों वो हमेशा मेरे पीछे लगी रहती थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन शुरीना श्वान को कैंडी देते हुए कहती है, मेरे पास स्नैक्स हैं, क्या तुम्हें चाहिए? तो दोबारा श्वान चिढ़ते हुए एटीट्यूड में कहता है, चले जाओ। फिर एक दिन शुरीना श्वान से स्वॉर्ड फाइट करती है लेकिन हार जाती है और शुरीना काफ़ी हैरान होते हुए कहती है, तुम तो बहुत अच्छे हो स्वॉर्ड के मामले में, थैंक यू मेरे साथ फाइट करने के लिए, ये ऑसम था। और शुरीना की बुरी हालत देख हेस्टिया क्यूट वे में रोते हुए कहती है, शूशु क्या तुम ठीक हो? और श्वान काफ़ी इरिटेट होते हुए कहता है, चले जाओ अगर तुम्हारा हो गया हो तो। फिर शुरीना ऐसे ही रोज़ाना किसी न किसी बहाने से श्वान से क्लोज होने की कोशिश करती है, जो देखकर छोटा श्वान काफ़ी इरिटेट होते हुए गुस्से से सोचता है, आखिर ये पागल बच्चा मेरे पीछे क्यों पड़ा है? आखिर क्यों ये नहीं सुनता कि मैं क्या कहता हूँ? फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ बटलर दोबारा श्वान को वहाँ छोड़ते हुए कहता है, मैं आपको लेने के लिए आऊँ। तभी श्वान गुस्से से कहता है, मैं समझ गया, चले जाओ यहाँ से अब। फिर बटलर वहाँ से चला जाता है और श्वान काफ़ी गुस्से से वहाँ खड़ा होता है। तभी श्वान कांपते हुए बहुत ज़्यादा दर्द में सोचता है, आज वैसे ही सब कुछ बहुत बुरा है, तो आखिर क्यों ड्यूक आज मुझे यहाँ लेकर आए हैं? ट्रेनिंग अब बहुत ज़्यादा हार्ड होती जा रही है पिछले कुछ दिनों से, तो ये बहुत मुश्किल है कि मैं अपने मैजिक को सही से कंट्रोल कर पाऊँ। फिर श्वान सोचता है, मैं आज बस रेस्ट करूँगा यहाँ जब तक कि यहाँ से जाने का टाइम नहीं होता। तभी शुरीना पीछे से आती है और कहती है, हे तुम यहाँ हो। तभी श्वान शुरीना को बहुत गुस्से से देखता है अपनी बुरी कंडीशन के चलते, जिसे देखकर शुरीना डर जाती है और सोचती है, आखिर मुझे ये किसी जंगली बिल्ली की तरह क्यों लग रहा है जो बहुत भड़की हुई है। तभी हेस्टिया काफ़ी क्यूट वे में शुरीना के पीछे छिपते हुए रोते हुए कहती है, शूशु मुझे डर लग रहा है, चलो आज इसे इग्नोर करते हैं। तो शुरीना कहती है, ठीक है। फिर शुरीना एक मैजिक सर्कल ड्रॉ करते हुए कहती है, क्या तुम इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल देखना चाहती हो हैस?
तो हेस्टिया सर्कल देखते हुए कहती है, तुम मैजिक सर्कल खुद से बना सकती हो? वाओ। फिर शुरीना हेस्टिया से कहती है, हाँ बना सकती हूँ, जाओ हेस वहाँ खड़ी हो जाओ। तो हेस दूर जाते हुए कहती है, क्या यहाँ पे? तो शुरीना कहती है, थोड़ा और दूर जाओ। और शुआन काफ़ी बुरी हालत में होता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से कहीं जा रहा होता है। फिर शुआन बेंच पर बैठ जाता है और सोचता है, ऐसा लग रहा है मानो मेरी पूरी बॉडी टूट गई हो, मैं बस अब बैठना चाहता हूँ। फिर तभी हम देखते हैं कि हमारी इंटेलिजेंट शुशु अपना मैजिक सर्कल एक्टिवेट करती है और हेस्टिया के पास टेलीपोर्ट हो जाती है, जो देखकर हेस्टिया हैरान होते हुए कहती है, वाओ ये सच में काम करता है। फिर हेस्टिया काफ़ी खुश होते हुए एक क्यूट वे में कहती है, शुशु तुम अमेजिंग हो, तुमने ये सब अकेले ही कर लिया बिना किसी की हेल्प के? तो शुरीना कहती है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं और दूर तक टेलीपोर्ट हो सकती हूँ। तो हेस्टिया कहती है, क्या तुम मुझे नहीं दिखाओगी दूर वाला टेलीपोर्टेशन मैजिक? और शुआन काफ़ी बुरी हालत में उन्हें देख रहा होता है। फिर शुरीना काफ़ी हंसते हुए कहती है, मुझे अभी उसे करने के लिए कुछ सामान चाहिए, जब वे मुझे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। तो हेस्टिया काफ़ी खुश होते हुए कहती है, तो ठीक है, मुझे बाद में ज़रूर दिखाना, इतने हम यही वाला टेलीपोर्टेशन मैजिक करते हैं। तो शुरीना कहती है, ठीक है। और शुआन दोबारा उन दोनों को इतना खुश देख काफ़ी अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसको तो ये सब करने का कभी मौका ही नहीं मिला, बल्कि उसे बचपन से वो टॉर्चरिंग ट्रेनिंग करवाई जा रही है। तभी दोबारा शुआन अपनी बॉडी पर मैजिक कंट्रोल खो देता है और उसकी चोट दोबारा खुलने लगती हैं और उनसे ब्लड निकलने लगता है। तभी शुआन की बैंडेजेस पर काफ़ी ब्लड लग जाता है, जहाँ जहाँ उसकी चोटें दोबारा खुल रही होती हैं, जो देखकर शुआन सोचता है, ये बहुत बुरा है, मेरी चोटें दोबारा खुल रही हैं। ओह नो, फोकस करो, अपनी चोटों पर फोकस करो, मैजिक को कंट्रोल करो, फोकस अपनी चोटों पर फोकस करो। तभी शुरीना वहाँ टेलीपोर्ट हो जाती है गलती से, जो देखकर शुआन घबरा जाता है। तभी शुआन गुस्से से अपनी ब्लू फ्लेम्स निकाल लेता है, जो देखकर शुरीना डरते हुए कहती है, सॉरी, ये मैजिक सर्कल की गलती है, मैं तो हेस के पास टेलीपोर्ट होना चाहती थी, आखिर मैं यहाँ कैसे टेलीपोर्ट हो गई? तभी शुरीना की नज़र शुआन की चोटों से निकल रहे ब्लड पर जाती है, जिसकी वजह से शुआन की सारी बैंडेजेस ब्लड से कवर हो जाती हैं, जो देखकर शुरीना कुछ सोचने लगती है। फिर शुरीना अपने बैग से कुछ निकालते हुए कहती है, हे मुझे पता है कि तुम्हें पसंद नहीं कि मैं तुम्हारे मामलों में पड़ूं, लेकिन इस बार तुम्हारी कंडीशन पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो प्लीज़ मुझे बोलने दो। और शुआन अपनी चोटों पे फोकस कर रहा होता है ताकि वो उन्हें हील कर सके। फिर शुरीना एक बैंडेज का रोल शुआन के पास रखते हुए कहती है, कुछ मेडिसिन लगाकर अपनी बैंडेजेस बदल लो, तुम ऐसी कंडीशन में तो यहाँ से नहीं जाना चाहते हो, है ना? फिर शुआन काफ़ी ध्यान से उस बैंडेज के रोल को देखने लगता है और उसके बारे में सोचता है कि लूँ या ना लूँ। तभी शुआन काफ़ी गुस्से से चिल्लाते हुए शुरीना से कहता है, तुम मारे जाओगे अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो। ये सुनकर शुरीना थोड़ी डर जाती है। फिर शुरीना शुआन की तरफ देखने लगती है, जो कि उसे ही बहुत गुस्से से देख रहा होता है। फिर बड़ा शुआन हमें बताता है, मुझे लगा था कि शुशु इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देगी, लेकिन फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शुआन की ट्रेनिंग चल रही होती है, जिसके चलते शुआन बहुत तेज़ चिल्ला रहा होता है और शुआन की चीखों से पूरा ब्लैंच मैंशन गूंज रहा होता है। फिर हमें शुआन दिखाया जाता है जो खून से लथपथ कांप रहा होता है और वहाँ से बहुत सारे लोग जो कि शुआन की ट्रेनिंग करवाते हैं या कहूँ उसे टॉर्चर करते हैं, जाते हुए कहते हैं, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो यंग मास्टर, अब हमें चलना चाहिए ताकि आप अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करके खुद को हील कर पाओ। और वे सभी शुआन को इसी हालत में उस कमरे में छोड़कर चले जाते हैं और शुआन उन्हें गुस्से से घूर रहा होता है। फिर शुआन अपने हीलिंग वाइट मैजिक को रिलीज़ करते हुए सोचता है, मेरी हीलिंग पावर्स ओवरफ्लो हो रही हैं, मेरी कंडीशन सुबह से ही इतनी ख़राब थी कि अब इनकी इस ट्रेनिंग मेथड के बाद मेरी हालत और ज़्यादा बुरी हो गई और अब मुझे और ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर शुआन का हीलिंग मैजिक ओवरफ्लो होने की वजह से पूरे रूम में फैलने लगता है और शुआन सोचता है, सहना होगा, मुझे ये दर्द सहना होगा, एक भी गलत कदम से ये मैजिक मुझ पर ही बैकफायर हो जाएगा, मुझे फोकस करना होगा, उसे कंट्रोल करना होगा।
और श्वान अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं कि श्वान की हिम्मत अब जवाब दे रही होती है, क्योंकि श्वान है तो एक बच्चा ही जिसके लिए ये बहुत मुश्किल है। और श्वान इन सब से परेशान होकर सोचता है, अगर मैंने ये सब यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या मुझे सुकून मिलेगा? क्या मैं कभी सुकून से रह पाऊंगा? क्या इन सब से मुझे छुटकारा मिलेगा? और श्वान खुद को पानी पर सुकून से फ्लोट करते हुए इमेजिन कर रहा होता है। तभी श्वान के कमरे में कोई टेलीपोर्ट होता है, जिसे देखकर श्वान शॉक होता है। फिर श्वान उस इंसान को देखते हुए सोचता है, ये कौन है? ये यहाँ कैसे आया? क्या यहाँ कोई घुस आया है? और श्वान कहता है, तुम कौन हो? तभी श्वान उसे उसकी गर्दन से पकड़कर एक टूटे प्लेट के टुकड़े से उसे डराते हुए कहता है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? तभी हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि शुरीना होती है, जो श्वान की आवाज़ सुनकर कहती है, ये आवाज़ तो श्वान की है। हेलो श्वान। शुरीना को देखकर श्वान भी हैरान होता है। फिर शुरीना कहती है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस हैज़ को इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन मैजिक दिखा रही थी और मैं अपने रूम से ट्रेनिंग ग्राउंड में टेलीपोर्ट होने वाली थी, लेकिन शायद कुछ गलती हो गई, तो प्लीज़ मुझे यहाँ थोड़ी देर के लिए रहने दो ताकि मेरा मैजिक रीस्टोर हो जाए और मैं दोबारा मैजिक सर्कल बनाकर यहाँ से चली जाऊँ। और श्वान उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर श्वान कहता है, समझ गया, चले जाओ यहाँ से। और श्वान सोचता है, धत तेरे की, मेरे पास तो इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं शो ऑफ कर सकूं कि मैं स्ट्रांग हूँ। और शुरीना श्वान की हालत देखते हुए सोचती है, ये तो आज बहुत ही बुरी हालत में लग रहा है। फिर शुरीना कहती है, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम बहुत दर्द में हो, तो तुम बेड पे क्यों नहीं लेट जाते? तो श्वान कहता है, मुझ में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं बेड पर लेट सकूं। तो शुरीना कहती है, तो क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तो श्वान कहता है, चुप रहो, मुझे परेशान मत करो। फिर शुरीना श्वान को देखते हुए सोचती है, इसे देखने से ऐसा लगता है कि वो कभी भी अपनी सांसें लेना छोड़ देगा। तभी शुरीना श्वान के कॉलर को पीछे से पकड़कर उसे खींचते हुए कहती है, मैं तुमसे थैंक यू की उम्मीद नहीं करती, तो आराम से ऐसे ही रहना। शुरीना को ऐसे खुद को खींचते देख श्वान हैरान होता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाता क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। फिर श्वान काफ़ी गुस्से से कहता है, जाने दो मुझे। और शुरीना उसके बैंडेजेस चेंज करते हुए कहती है, तुम खून से सने हुए हो, अपनी बैंडेजेस चेंज करो। और श्वान की इतनी भयंकर चोट देख शुरीना को वोमिटिंग हो जाती है। तो श्वान काफ़ी गुस्से से कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? चले जाओ, रुक जाओ, हे। और शुरीना श्वान के जख्मों पर दवाई लगाकर उसके बैंडेजेस चेंज कर देती है। फिर शुरीना श्वान को अच्छी हालत में करके उसे बेड पर लेटा देती है और कहती है, सब हो गया, क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? और श्वान बेचारा अब भी सदमे में होता है कि कैसे वो कुछ भी नहीं कर पाया शुरीना को रोकने के लिए। फिर श्वान शुरीना को देखते हुए कहता है, तुम इडियट, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, जबकि तुमने मेरी चोटों को देखते ही उल्टी कर दी। और शुरीना इधर अपनी उल्टी साफ करते हुए कहती है, मैंने नहीं, आज सच में मैं कुछ नहीं खा सकती, मैं इसे साफ कर दूंगी जाने से पहले, तो तुम फिक्र मत करो। तभी दोबारा शुरीना को उल्टी होने को होती है, श्वान की चोटों को याद करके, जो देखकर श्वान को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि वो हमेशा से ही अपनी चोटों पर बैंडेजेस खुद ही लगाता आया है। तभी श्वान एक मैजिक स्टोन शुरीना को फेंक कर देता है। फिर श्वान दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहता है, ये मैजिक स्टोन है जो मैंने खुद बनाया है, तुम बहुत गंदे लग रहे हो, इस मैजिक स्टोन को यूज़ करके जल्दी अपने घर चले जाओ, अगर तुमने दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा, समझे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और शुरीना उस मैजिक स्टोन को लेकर श्वान को हैरानी से देख रही होती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैजिक स्टोन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मैजिक की ज़रूरत होती है। कोरी जब 13 इयर्स का था तब वो मैजिक स्टोन बना पाता था, लेकिन श्वान अपनी बचपन से ही बिना किसी दिक्कत के मैजिक स्टोन बना लेता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्वान की मैजिक पावर कितनी ज़्यादा है, यहाँ तक कि हमारी प्यारी शूशु भी मैजिक स्टोन नहीं बना पाती। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। सो बैक टू द स्टोरी। फिर बड़ा श्वान हमें बताता है, भले ही मैंने शूशु को डराया था, धमकाया था कि वो दोबारा यहाँ ना आए, लेकिन शूशु तब भी दोबारा यहाँ आई। फिर हमें नेक्स्ट डे नाइट दिखाई जाती है, जहाँ दोबारा हमारी शूशु काफ़ी सारे मैजिकल ज्वेलरीज पहनकर आती है और खुशी से कहती है, चलो आओ, मुझे मारने का ट्राई करो श्वान।
और बेचारा श्वान एक तो पहले से ही बहुत बुरी हालत में होता है ट्रेनिंग की वजह से, और शीना को देखकर वो कुछ कहने के लायक नहीं रहता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब देखना ये है कि आगे क्या होगा और श्वान को कैसे पता चलेगा कि शुशु एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, और वो कैसे शुशु से क्लोज होता चला जाएगा। ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह नए नए और अच्छे अच्छे एपिसोड के एक्सप्लेनेशन करती रहूँ। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए और बाय बाय।